तो मेरा सखा और सखी ये कंपैरिजन होने ही नहीं वाला है। कंपैरिजन मैंने टाइटल में ज़रूर लिख दिया, लेकिन कंपैरिजन लोग कर क्यों रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उसकी पुख्ती मैं तेरे को दूंगा कि भाई किस कारण की वजह से ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। एंड ये कोई नॉर्मल कारण नहीं है, ये हमारे सदियों सदियों से चलते हुए आ रहे एक कारण है कि भाई ये चीज़ जो बन रही है, रामायण जो बन रही है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं होगी तो भाई हम लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बैठे ही नहीं है। क्योंकि रामायण नाम सुनते दिमाग में क्या आता, तू बता, तेरे दिमाग में रामायण सुनते क्या आता दिमाग में कि भाई एक ऐसी मूवी बनेगी ना जो टू द परफेक्ट होगी। एंड टू द परफेक्ट मैंने बोलते या फिर रामायण बोलते तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज छपी होगी। तेरे दिमाग में रामानंद सागर वाली रामायण की इमेज छपी होगी, तेरे दिमाग में वो एनिमेटेड वाली रामायण की इमेज छपी होगी। एंड जैसे एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर तुम लोगों को थोड़े बहुत चीजें देखने को मिली हैं, थोड़े बहुत ट्रेलर्स देखने को मिल रहा है, वैसी ट्रेलर की झलक तुम लोगों को आदि पुरुष के अंदर भी देखने को मिली थी कि भाई उसके बादल उस हिसाब से थे, उसके वीएफएक्स उस हिसाब से थे। लेकिन तब तुम लोगों ने आदि पुरुष को तो हिट दिया था, लेकिन इस टाइम पे तुम लोग डूम्सडे को हिट नहीं दे रहे हो। ये मेरी मेन गड़बड़ी लगी कि भाई ये क्यों हो रहा है। देखो इसका होने का कारण तू ऑलरेडी जाता, तो मुझे पता है तो वो मत बता कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। मुझे पता है कि भाई तुझे एट द एंड मार्वल वालों पे पूरा भरोसा है कि भाई मार्वल मूवी लेके आ रहा है, वो टू द परफेक्ट बनाएगा। वो थोड़ा बहुत कमियां थोड़ा करके वो टाइम तक उसको सुधारता रहेगा, जब तक 19 दिसंबर तक उसकी मूवी लॉन्च नहीं हो जाती, अगर मैं गलत नहीं डेट बोल रहा हूँ तो। सो रामायण से क्यों नहीं हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं। मैंने शुरू में इसका तर्क बताया कि भाई अगर रामायण से हम लोग इस तरीके की उम्मीद इसलिए ही नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि डीने कंपनी कौन है। देख तुझे पता है, मे बी मेरे को पता है कि भाई डीने कंपनी कौन है एंड इसने किस किस कंपनी के लिए वीएफएक्स ऑलरेडी बना के दे चुकी है। एंड ड्यून में भी इनका ही हाथ है जो दिसंबर में ही आने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग सिनेफाइल नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये डीने कंपनी है कौन। बहुत सारे लोग तो नमित मल्होत्रा का नाम तक नहीं जानते थे कि भाई ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है जो ये कंपनी चलाता है। एंड जो भी बड़े बड़े वीएफएक्स प्रोडक्शन वाले काम है वो अपनी कंपनी करती है, अपने देश की कंपनी करती है। ये हमें आज तक पता ही नहीं था। तुम्हारी क्या भाई, मुझे तक नहीं पता था अभी तक। जब तक मैं 2 साल से इस फील्ड के अंदर कनेक्टेड हूँ, मेरे को कुछ कुछ चीजें पता लगने लगी, लेकिन इससे पहले मुझे इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मूवीज से रिलेटेड मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड यही ना मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया की कमी कि भाई उनको चाहिए सब कुछ चीजें परफेक्ट। मैं उनको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं चीजें बता रहा हूँ कि भाई क्या कहाँ क्या एक्सपर्ट पे बहुत ज़्यादा कमी लगती है, जिस वजह से हम लोग ये सब तर्क सुनने को मिल रहे हैं। उनको चाहिए तो एकदम परफेक्ट चीज़ें, बट उनको ये नहीं पता है कि परफेक्ट चीज़ें आएंगी कैसे। सच बता रहा हूँ कि भाई उनको लगता है कि ये टू द परफेक्ट बनी हुई है, या फिर उनको लगता है टू द परफेक्ट नहीं बनी हुई, बट उनको पता नहीं कि भाई टू द परफेक्ट बनाई कैसे जाए, या फिर ये टू द परफेक्ट बनी हुई है, टू द परफेक्ट आखिर होती कैसी है। क्योंकि तुम लोग समझो कि भाई हम लोग को जो भी वीएफएक्स का काम देखने को मिला है ना, बहुत सारे लोगों को वो आई प्लीजिंग वाले लगते हैं, तो बोलते थे कि भाई सेटिस्फाइंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बट आई प्लीजिंग हो, सेटिस्फाइंग हो, यही देखना काम नहीं रहता। एंड वीएफएक्स में एक ऐसा माध्यम मानता हूँ कि भाई हाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा रामायण के लिए, क्योंकि कदम कदम पर तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखानी पड़ेगी जो एग्जिस्ट नहीं करती आज के वर्ल्ड में। लेकिन पता है उसका मेन प्लॉट क्या रहेगा? मतलब मेन प्लॉट तुम लोग को ऑलरेडी पता है। मेन प्लॉट इन द सेंस ऑफ कि उसको दिखाने का जो नज़रिया रहे वो किस हिसाब से रहेगा, उसके ओवरऑल जो डायलॉग डिलीवरी रहेंगे, ओवरऑल जो बंदे कास्ट करे गए हैं वो किस हिसाब से एक्टिंग करेंगे, वो हम लोग को लुभा पाएंगे। एंड वीएफएक्स को थोड़ी देर के लिए साइड लाइन भी कर दिया जाए तो क्या इन सब चीज़ों का परफेक्शन हम लोग को नहीं चाहिए, या फिर वीएफएक्स का ही परफेक्शन चाहिए? क्योंकि कभी ना कभी तुम लोग को दिमाग में आया होगा कि भाई सब चीज़ें तो अच्छी लग गई हैं, मूवी बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग लग रही है, मूवी बहुत ही ज़्यादा देखने वाइज ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन वो एक छाप नहीं छोड़ के जा पा रही है। तुम्हारे दिमाग में एक एग्जांपल है ज़रूर आया होगा, मैं कह रहा हूँ वो अवतार मूवी का। अवतार 1 में मैं कह सकता हूँ हाँ सिनेरियो बैठा है, अवतार 2 में काइंड ऑफ नहीं, एंड अवतार 3 जो आई थी नहीं बैठा होगा क्योंकि इसमें स्टोरी नहीं थी, वो आई प्लीजिंग थी। क्या तुम्हें ऐसी मूवी चाहिए रामायण से? क्या रामायण से तुम लोग ऐसे काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी बिकॉज नमित मल्होत्रा जिसको लेके आ रहे हैं? देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, देखो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि वो ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ द एरिया जो हम लोगों ने अपने दिमाग में इमेज बना रखी है, अपने दिमाग में, क्योंकि तेरे हिसाब से जो तेरे दिमाग में इमेज बनी होगी रामायण की वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर बंदे ने स्टोरी अलग अलग सुनी है, एंड हर बंदे का देखने का नज़रिया अलग, एंड हर बंदे का दिखाने का नज़रिया अलग है। तो बहुत ही कम बंदे होंगे जो रिलेट कर पाएंगे सब चीज़ों से। एंड नमित मल्होत्रा का ऐसा है कि भाई हमारी मार्केट को तो कैप्चर करना ही करना है उनको, ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ वो स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे, हमारे यहाँ वो प्रमोशन उस लेवल का नहीं करवाएंगे, कराएंगे, लेकिन क्या वो बाहर के लोगों को अपीलिंग लग रही है? जितना मैं हिसाब से देख पाया कि भाई मैं जितना पहले बोल रहा था क्या प्लीजिंग लग पाएगी उन लोगों को, मैं अभी भी डाउट में हूँ, बट जितना ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं बाकी लोगों के, हाँ वो इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। एक एक्सपर्ट में कमी लग रही है कि भाई कुछ ज़्यादा सस्पेंसफुल चीज़ें बना के रखने की जो काइंड ऑफ नहीं बना पाए हैं, जो मैं अगर थोड़ा सा तेरे को आइडिया दे के चलूँ आगे कंटिन्यू करने से पहले कि भाई
रावण बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था। एंड उसके अपोजिट में राम जी, मैं कहूँ और भी ज़्यादा साधारण मनुष्य दिखाना था उनको। थोड़ी बहुत उनकी पावर्स वगैरह दिखा दी गई जो नहीं दिखानी थी काइंड ऑफ, जिससे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बनती है एंड और भी ज़्यादा उनकी मार्केटिंग होती कि भाई ये कैसे लड़ेंगे इससे। ये वाला पॉइंट भी निकल के आता। अब मैं आगे वाले लेके चलता हूँ कि भाई ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इंटरनेट पे, ये जो भी वीएफएक्स से रिलेटेड लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये इंडिया में ही चल रही है, इंडिया में ही चल रही है। मैं मान के लेके चलूँ, अगर किसी भी बाहर की मूवी का तू एग्जांपल लेके चले कि भाई किस हिसाब से उनकी मूवी बेटर बन रही है, किस हिसाब से नहीं बेटर बन रही है, क्योंकि उनके पास प्रूफ है तो वो बेट लगा देते कि भाई ये मूवी बेटर बनेगी। बट हम लोग बेट लगाने से पता है क्यों डर रहे हैं, मतलब डीने कंपनी नहीं डर रही है, हम लोग की हमारे पास बहुत ज़्यादा खामियाँ रही हैं पास्ट में। एंड वो खामी इस हिसाब से रही है कि भाई बजट जितना भी दे दिया जाए उसका यूटिलाइजेशन उस हिसाब से हो ही नहीं सकता है। ये हमारे पास एक डाउट है। एंड बजट इतना दे दिया गया है, एट द एंड इतना ज़्यादा रफली आइडिया लगा दिया गया है कि भाई 4,000 करोड़ होने वाला है, तो किस हिसाब से होंगी भाई ये चीज़ें। एंड अगर ये मूवी भी नहीं चली तो आगे हमारे सामने क्या एग्जाम्पल सेट हो गए। कोई बंदा मूवी के लिए इतने ज़्यादा पैसे लगाएगा, और ये भाई मैं कह रहा हूँ मूवी से रिलेटेड जो बंदे हैं ना वही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि भाई आगे ऐसी चीज़ें आ पाएंगी कि नहीं आएगी। सिनेमा वर्ल्ड और भी ज़्यादा कितना नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। एंड पता है एट द कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भाई रामायण वर्सेस एवेंजर्स डूम्सडे के जो भी वीएफएक्स से रिलेटेड लड़ाइयाँ चल रही हैं ये उसी दिन खत्म होंगे जिस दिन ये थिएटर्स के अंदर रिलीज हो जाएंगे। एंड रामायण का तो हम लोग को पहले देखने को मिल जाएगा। एंड डूम्सडे के अंदर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई प्रूवन चीज़ें रही हैं पास में, तो उन्होंने बेटर बनाई है। कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के मार्वल की सारी ही चीज़ें और मैं परफेक्ट सी लगती है, उसमें वीएफएक्स वाइज कोई भी कमी नहीं लगती। अगर उनकी कोई बड़ी मूवी हो, छोटी मूवी के अंदर मैं कह सकता हूँ भाई हाँ वो उतना ज़्यादा वीएफएक्स हैवी काम कभी कभार नहीं करते हैं, कभी कभार अच्छा नहीं होता है। बट जो डीन कंपनी उस पर हमें आई थिंक थोड़ा सा बिलीव करना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने पास्ट में वर्क करे, मैं उनके वर्क और भी ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा, तुम लोग खुद ही जाकर गूगल करना कि भाई डीन कंपनी ने कितनी ज़्यादा हैवी वीएफएक्स करे अपने पास्ट में। एंड ये मूवी भी वो इसलिए बना रही है। तुम लोगों को क्या लग रहा है इनका फ़ायदा नहीं होने वाला? अगर डीन कंपनी अच्छी मूवी, अच्छी वीएफएक्स हैवी मूवी बनाएगी, जो उनका काम है एट द एंड बनाना, तो भाई इनका ओवरऑल जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है एंड कितने हैवी प्रोजेक्ट्स इनको मिल सकते हैं। इसलिए भी ये काम करे जा रहे हैं एंड इसी बिजनेस के थ्रू ये और भी ज़्यादा बिजनेस कैप्चर करना चाह रहे हैं। और हाँ, जैसे ही पार्ट 1 के अंदर हम लोग को चीज़ें थोड़ी सी भी क्लियर आउट दिखेंगी ना कि भाई इसके वीएफएक्स ठीक ठाक है, इसकी रामायण की जो ओवरऑल प्रेजेंस है वो हम लोग फील कर पा रहे हैं, ऐसी रामायण हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पार्ट 2 के लिए कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, पार्ट 2 ऐसे नोट पे एंड हो जाएगी ना कि भाई अगर उसके वीएफएक्स में थोड़ी बहुत भी कमियां लगी एंड उसके बाद ट्रेलर आया पार्ट 2 की, पार्ट 2 रिलीज होने से पहले मतलब, सो भाई उसके अंदर कोई भी कमियां निकालेगा ना बंदा, उसके कमेंट सेक्शन में लोग जाके गाली देंगे कि भाई पार्ट 2 के लिए तो वेट कर। पार्ट 1 आने से पहले तो इतना सब कुछ बोल रहा था ना, पार्ट 2 आने का वेट कर, उसके बाद जाके सारा कंक्लूजन दे। क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई जो दिखता है वो बिकता है। एंड एक बार हमें वो चीज़ें दिख जाएंगी ना कि भाई ये चीज़ बनी हुई है इस तरीके से, ये चीज़ इस हिसाब से ब्रिलियंटली बनी हुई है, इस हिसाब से पिरोई गई है तुम लोगों को आंखों के सामने, तुम लोग डिनाई करने नहीं वाले हो कि भाई ये बेकार होने वाली है आगे से। एंड आगे से नमित मल्होत्रा कोई भी अपनी नई मूवी का अनाउंसमेंट लेके आएंगे, कोई भी बंदा भाई 2 बार सोचेगा नहीं कि भाई इसके अंदर वीएफएक्स लो बजट के होने वाले हैं, इसके अंदर वीएफएक्स उस हिसाब से अपीलिंग नहीं होने वाले। एंड मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई आगे और भी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, या फिर नहीं बताया मैंने तुम लोग। एंड ये मूवी अगर सक्सेसफुल निकलती है तो कितना ज़्यादा और मूवी मेकर्स निकल के आएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बनाएंगे एंड काइंड ऑफ हम लोग को बेटर चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, जो भी मेरे थॉट्स मैं बता देता हूँ लोगों की भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एंड कंपेयर सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। एफर्ट्स बंदे बड़े ज़्यादा डाल रहे हैं, जितना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हर बार मेरे को कोई नई न्यूज़ निकल के आती है। भाई जो इंग्लिश डब डाला था इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट लगा था, इसके अंदर जो कट्स डाले थे जानबूझ के अच्छे डाले गए थे कि भाई हाँ उन ऑडियंस को उस हिसाब से बेटर चीज़ दे पाए। एंड इनमें जो थोड़ी बहुत कमियां लगती है, जो राम जी का ओवरऑल प्रेजेंस है वो हिसाब से चार्मिंग नहीं लगता, उस हिसाब से उनकी वीएफएक्स इतना ज़्यादा लो बजट काइंड ऑफ लगता है कि भाई क्यों बनाया है ऐसी चीज़ें। क्योंकि ये ओवरऑल जो भी न्यूज़ निकल के आई थी कि भाई ये रावण का ट्रेलर होने वाला है, तो रावण के शॉट्स एकदम ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं, रावण की सारी चीज़ एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन राम जी की थोड़ी बहुत फीकी फीकी से लगती है जानबूझ के। समझ में भी आता है कि हाँ भाई दैट्स वाई रावण की शॉट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। ओके, मेरा हो गया भाई, मेरा हो गया, मैंने बता दी जो भी मेरे दिमाग में भसड़ बची हुई थी। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।